जब इंसान को अपने ही लोग समझना छोड़ देते हैं तब वो दुनिया से लड़ना नहीं छोड़ता बल्कि चुप हो जाता है। रात के 2 बजे थे। सड़क किनारे एक टूटी हुई बेंच पर बैठा विवेक था। शराब की बोतल लिए आसमान को देख रहा था। उसकी आंखें लाल थी लेकिन वो रो नहीं रहा था। वो बस धीरे से मुस्कुराया और खुद से बोला, खत्म हो गई शिकायतें मेरी, अब मुझे नशा करके चुप रहना अच्छा लगता है। एक समय था जब विवेक हर किसी से उम्मीद रखता था, रिश्ते को बचाने के लिए लड़ता था, लोगों को मनाता था, अपने दर्द को शब्द देता था। लेकिन अब वो थक चुका था। उसे लगने लगा था कि शिकायत करने से कुछ बदलता नहीं है। विवेक एक छोटे से गांव का लड़का था। सपने बड़े थे और दिल उससे भी बड़ा। वो हर रिश्ते को दिल से निभाता था। अगर दोस्त नाराज हो जाए तो सबसे पहले वही मनाने जाता। अगर परिवार में कोई परेशानी हो तो सबसे आगे खड़ा होता। अगर किसी को मदद चाहिए हो तो अपना काम छोड़कर भी पहुंच जाता। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि दुनिया उसके जैसी नहीं है। जिसे वो अपना समझता था वो जरूरत खत्म होते ही दूर चला जाता था। जिसके लिए वो रात रात भर जागता था वही उसके मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं समझता था। कॉलेज के दिनों में विवेक एक लड़की से प्यार हो गया। उसने पहली बार किसी को अपनी दुनिया बनाया था। उसे लगता था कि ये रिश्ता जिंदगी भर चलेगा। 4 साल तक उसने उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया। लेकिन एक दिन लड़की ने कहा, तुम अच्छे हो विवेक, लेकिन मेरे सपने अलग हैं। बस इतना कहकर वो चली गई। विवेक को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। उसने प्यार खोने का दुख कम था, दर्द इस बात का था कि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ दिया उसे जाते समय एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद विवेक हर किसी से शिकायत करने लगा, कभी किस्मत से, कभी भगवान से, कभी लोगों से। वो सोचता, मैं ही क्यों, मेरा साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं इतना गलत क्या करता हूँ। लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। समय बीतता गया, शिकायतें बढ़ती गई और शांति कम होती गई। एक दिन दोस्त ने कहा, यार थोड़ा पी लिया कर, दिमाग हल्का हो जाएगा। विवेक ने पहली बार शराब पी। उस रात उसे लगा जैसे दर्द थोड़ा कम हो गया। फिर धीरे धीरे ये आदत बन गई। जब भी दिल दुखता वो शराब पी लेता। जब भी कोई याद आता वो शराब पी लेता। जब भी अकेलापन सताता वो शराब पी लेता। उसे लगने लगा कि ये उसकी सबसे अच्छा शादी है। एक रात वो उसी बेंच पर बैठा था। पास में एक बुढ़ा आदमी आकर बैठ गया। उसने विवेक की तरफ देखा और पूछा, क्या मिला बेटा? विवेक ने कहा, सुकून। बुढ़ा मुस्कुराया, अगर सच में सुकून मिला होता तो रोज यहाँ नहीं बैठते। ये सुनकर विवेक चुप हो गया। फिर बुढ़े ने कहा, तुम नशा नहीं कर रहे हो, तुम अपने दर्द को कुछ घंटों के लिए बेहोश कर रहे हो। बुढ़े आदमी ने कहा, दर्द से भागने वाला कभी मजबूत नहीं बनते। मजबूत वो बनते हैं जो दर्द को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। जिस दिन तुम शिकायत छोड़कर जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दोगे उसी दिन जिंदगी बदल जाएगी। विवेक पूरी रात उसी बात के बारे में सोचता रहा। सालों बाद पहली बार उस वक्त जल्दी उठा। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, आंख के नीचे काले घेरे थे, सपने कहीं खो चुके थे। वो खुद से बोला, जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। ये सच कड़वा था लेकिन जरूरी था। उस दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी वापस बनाएगा। धीरे धीरे उसने शराब कम करनी शुरू की। सुबह दौड़ने लगा, किताबें पढ़ने लगा, नए कौशल सीखने लगा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे अब संत बनेगा क्या। लेकिन विवेक को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि जो लोग उसका दर्द नहीं समझ पाए वो उसकी मेहनत भी नहीं समझेंगे। पहले वो हर बात का जवाब देता था, अब नहीं देता था। पहले हर किसी को समझाने की कोशिश करता था, अब नहीं करता था। पहले हर किसी से उम्मीद रखता था, अब नहीं रखता था। उसने सीख लिया था कि कुछ लड़ाइयाँ शब्दों से नहीं, कामयाबी से जीती जाती है। 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद विवेक की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। जो लोग कभी उसे कमजोर समझते थे वही अब उसकी तारीफ करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं थी। उसने खुद को स्वीकार कर लिया था। एक दिन वही लड़की उसे अचानक मिली जिसके जाने के बाद वो टूट गया था। उसने पूछा, कैसे हो? विवेक मुस्कुराया, बहुत अच्छा। लड़की ने कहा, तुम बहुत बदल गए हो। विवेक ने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं बदला, मैं बस खुद को पहचान गया। उस रात विवेक फिर उसी बेंच पर बैठा। लेकिन इस बार उसके हाथ में शराब नहीं थी, एक डायरी थी। उसमें उसने लिखा, कभी मुझे नशा करके चुप रहना अच्छा लगता था, आज मुझे अपने सपनों के लिए मेहनत करके मुस्कुराना अच्छा लगता है। कभी शिकायतें थी, आज जिम्मेदारियां हैं। कभी मैं लोगों को बदलने का इंतजार करता था, आज मैं खुद को बेहतर बनाने में लगा हूँ। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। कुछ लोग हमेशा याद आते हैं, कुछ धोखे हमेशा चुभते हैं। लेकिन याद रखिए, दर्द आपकी पहचान नहीं है, असफलता आपकी पहचान नहीं है, किसी को छोड़कर चले जाना आपकी कीमत तय नहीं करता। शिकायतें इंसान को कमजोर बनाती है, सबकी जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत बनाती है।
अगर आज आपकी जुबान पर भी ये बात है, खत्म हो गई शिकायत मेरी, तो इसे हार मत बनने दीजिए। इसे अपनी नई शुरुआत बनाइए, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू करता है। और जिस दिन आप अपने दर्द को ताकत में बदलना सीख जाएंगे, उस दिन आपके किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सपने ही आपका सबसे बड़ा नशा बन जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।